नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मृति चौधरी। वैसे तो शिवरात्रि का इंतज़ार सभी को बेसब्री से रहता है, लेकिन इस बार 8 मार्च को पड़ने वाली महाशिवरात्रि कई मायनों में काफ़ी खास है। 300 साल बाद इस शिवरात्रि पर कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव की पूजा आराधना और विशेष कृपा पाने के लिए सावन महीना, प्रदोष व्रत, सोमवार, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है, लेकिन फागुन माह की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ आती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान के रूप में किया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिरकार महाशिवरात्रि का खास महत्व क्यों है? महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और भक्तों पर किस तरह चढ़ता है भोलेनाथ की भक्ति का रंग? तो चलिए देखते हैं खास कार्यक्रम हर हर महादेव में। महाशिवरात्रि के इस मौके पर इस बार महाशिवरात्रि में 300 साल बाद त्रिग्रही योग बन रहा है और इस अवसर पर हर साल शिव भक्त शिव बारात निकालते, बड़े ही धूमधाम से निकालते। तो इस बार आइए जानते हैं कि इन्होंने हमारे साथ इस खास मौके पर हैं राकेश बिष्ट जी। तो अभी हम देखते हैं, जानते हैं कि इस बार उनने शिव बारात में क्या कुछ खास किया है, क्या उनने प्लानिंग करी है। हमारी जो शिव बारात है वो 10 वर्षों से निकल रही है और ये हमारा 11वां वर्ष है। और हमारी शिव बारात में हमारा जो क्षेत्र है यहाँ के, हमको ऐसा लगता है कि ये सभी लोगों का घर का आयोजन है। एक एक व्यक्ति, हर एक घर से सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं और इसमें विशेष आकर्षण रहता है। पुणे से ढोल आ रहे हैं, जो बड़े वाले ढोल आपने देखे होंगे, पुणेरी पलटन और इस टाइप के जो नाम रहते हैं उन लोगों के, ये वाले ढोल आएंगे। और जबलपुर से एक बैंड आता है, ब्रास बैंड, बड़ा फेमस ब्रास बैंड है, जिया ब्रास बैंड के नाम से, वो भी बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। और 11 नंबर स्टॉप पे हम लोग महाआरती करते हैं शिव जी की मूर्ति की। और 1100 क्वार्टर हनुमान मंदिर के सामने वहाँ पर वरमाला की जाती है। भोले बाबा का जो चैतन्य रूप रहता है उस रूप की वरमाला की जाती है जी, तो ये जो कार्यक्रम रहता है ये कितने दिन पहले से शुरू हो जाता है और क्या टाइमिंग रहती है? इस बार आपने कितने दिन पहले से ये सारी चीज़ें शुरू की थी, जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो? यह हमारा कार्यक्रम 1.25 महीने पहले से चालू हो जाता है और 1.25 महीने पहले से हमारे यहाँ रोज़ाना प्रसाद का वितरण, भंडारा, ये सारे कार्यक्रम रहते हैं। फिर हल्दी मेहंदी होती है बीच में और बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, महिला संगीत, इस तरह के लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। जी, तो इस बार आपने आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले बार जितना क्राउड था आपके शिव बारात में उतना ही रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा? इस बार आपने क्या ऐसा एक्सपेक्ट किया है इस बार शिव बारात से? मुझे ऐसा लगता है कि हर बार, मैं तो निरंतर 11 सालों से देख रहा हूँ, हर बार हमारे यहाँ नए लोग इन्वॉल्व होते हैं। लगातार लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं, 1 महीना पहले से लोगों के कॉल आ रहे हैं कि इस बार क्या रहेगा, कितने बजे आना है, क्या करना है। तो मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा इसमें भीड़ रहेगी और प्रशासन का सबसे बड़ा हमको इसमें सहयोग मिलता है। हम लोग प्रशासन की जो पूरी गाइडलाइन होती है उसका पूरा पालन करते हैं, बड़ा सहयोग मिलता है और पब्लिक तो इसमें बहुत रहेगी। जैसा कि हर साल आप कुछ ना कुछ शिव बारात में एक नया आकर्षण का केंद्र लाते हैं, तो इस बार के शिव बारात में आप क्या आकर्षण का केंद्र लाए हैं? इस बार के शिव बारात में हमारा वरमाला का जो आयोजन रहेगा 1100 क्वार्टर में हनुमान मंदिर के सामने, वो हम थोड़ा सा भव्य तरीके से कर रहे हैं। वो कुछ नया है इस बार, मुझे ऐसा लगता है। एज अ गेस्ट आपने किसी को बुलाया है या कुछ ऐसा है? देखिए, निरंतर 11 सालों से हमारे यहाँ एक ही गेस्ट हैं, वो है शंकर भगवान। वही हमारे मुख्य अतिथि होते हैं और हमारा तो ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ कोई आयोजन करता भी नहीं है। हमारे यहाँ तो नियम है, करने वाले बाबा और कराने वाले बाबा। तो इस बार शिव बारात की टाइमिंग क्या है? कितने बजे निकलेगी? क्या उसका रूट रहेगा? कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोग्राम होने हैं? शिव बारात हमारी शाम को 5 बजे से निकलेगी, साईं बाबा नगर दुर्गा चौक से। इसको दुर्गा चौक दरबार कहते हैं, जहाँ से शिव मंदिर है, यहाँ से बारात शुरू होगी। यहाँ से जाएगी साईं बोर्ड, साईं बोर्ड से 11 नंबर स्टॉप, 11 नंबर स्टॉप पे महाआरती होगी। महाआरती के बाद हमारी जो बारात है वो 1100 क्वार्टर हनुमान मंदिर जाएगी, वहाँ पर वरमाला होगी। वरमाला के बाद फिर 1100 क्वार्टर से आगे जाते हुए रिटर्न बारात यहीं पर आएगी। जी, आइए और जानते हैं कि शिव बारात को लेके ये कितने एक्साइटेड हैं, क्या कुछ इनने सोचा है इस बार, ये ड्रेस कोड क्या रखने वाले हैं? जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम जया है। इस बार आप शिव बारात को लेके कितने एक्साइटेड हैं, क्या कुछ आपने सोच के रखा है?
जी, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, उसका लेवल ही अलग है। इस बार शिव बारात पे हमारा ड्रेस कोड भगवा कलर की साड़ी है और साड़ी गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ का भी थीम ऑरेंज कलर है, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों ऑरेंज कलर के ड्रेस पहनेंगे। और एक्साइटमेंट का लेवल तो बहुत ज़्यादा है, खुशी तो इतनी है पूछो मत। अभी से 4 महीने पहले से इसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। एक्साइटमेंट इतना है कि बस आज ही हो जाए बारात तो। आइए और जानते हैं कि इनने क्या सोचा है। आपका नाम? अनुश्री। तो इस बार आपने क्या कुछ सोचा है, कैसे क्या ग्रुप बनने हैं और क्या होना है इस बार नया? इस बार हमारे इधर पहले से ही ग्रुप बन जाते हैं, जैसे अशोका गार्डन, नेहरू नगर, अन्ना नगर, मतलब 12 नंबर ईश्वर नगर, सब दूर से ग्रुप तो बन ही जाते हैं। तो वहाँ से एडमिन बनाए जाते हैं, वहाँ से मीटिंगें होती है, मतलब हर संडे मीटिंगें होती है। तो लड़कियाँ भी आती हैं, उनकी व्यवस्था भी सही से होती है, साड़ी वगैरह क्या किसको मतलब कितनी बटनी वगैरह सब कुछ होता है। उसके बाद बन्ना बन्नी भी होते हैं हमारे यहाँ। मतलब इन शॉर्ट ये बोल रहे हैं कि एक गर्ल्स का पूरा ग्रुप बनता है, उसमें वो लोग प्लान करते हैं कि क्या थीम रहना है, क्या ड्रेस कोड रहेगा, क्या बात। और आइए जानते हैं कि और इनने क्या सोचा है। आपका नाम? रेणुका। जी, इस बार आपने शिव बारात में जैसे इन्होंने बताया कि आप लोग का एक ग्रुप बनता है और आप लोग एक ड्रेस कोड तैयार करते हैं, तो जैसे कि भगवा रंग आप लोगों ने सोचा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों सोचा है आपने ये रंग? अब हमारे वो यहाँ राम राज्य आया है, इसलिए हम लोगों ने भगवा रंग सोचा है इस बार कि हमारी भव्य बारात जो 10 सालों से भव्य है तो इस बार भी भव्य हो, और राम राज आया है तो इसलिए हम लोगों ने भगवा रंग रखा है। जी, तो ये जो ग्रुप हैं तो सबका एक अपना अलग-अलग एक जैसे ग्रुप में होता है कि हम एक अलग सोचते हैं कि ठीक है ये एक ग्रुप है तो इसका एक अलग थीम रखेंगे भगवा रंग के साथ ही एक कुछ ऐसा अलग, तो ऐसा कुछ सोचा है कि सबका एक सेम ही थीम रहे? सेम ही रखा हुआ है, सब सेम पहनेंगे, नॉर्मल सारी चीज़ें होंगी जैसे सीता माता होती है वैसे ही। तो इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा कुछ ऐसा नया उभर के आने वाला है या ज़्यादा कुछ आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्या सोचा है? नहीं, क्योंकि राम आए हैं हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही अलग होगा इस बार। महाशिवरात्रि के मौके पर आइए जानते हैं इन्होंने क्या कुछ प्लानिंग करी है। सीताराम। बताइए। इस महाशिवरात्रि का पर्व है तो इसमें आपने क्या कुछ आयोजन रखा है, क्या कुछ आप नया कर रहे हैं? महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे हम जो हैं सबसे पहले जो अयोध्या भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 22 जनवरी को जो पुष्पक विमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गया था, वह पुष्पक विमान अब आज रात्रि आ जाएगा। पावन पर्व के दिन उसको नगर भ्रमण कराएंगे। वो पुष्पक विमान हमारा कर्फ्यू वाली माता के मंदिर सुबह 9:30 बजे मतलब नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान करेगा। जी, तो इस बार आपके जो आपका समारोह जो भी आप आयोजन कर रहे हैं उसमें क्या आकर्षण का केंद्र क्या रहने वाला है, क्या आपने ऐसी तैयारियां करी हैं? सबसे पहले तो अपने आप में एक पुष्पक विमान ही है ना बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि उसमें मेन तो भाव इस बात का है कि रामलला जिस दिन विराजमान हुए थे उस दिन वो उस जगह था और भगवान के चरणों से अभिभूत होकर वो पुष्पक विमान आया है, तो आदमी के वैसे ही एक भावना जुड़ती है धर्म के प्रति। और दूसरी बात यह कि हमारी समिति की ओर से हमने ये प्रयास करा है कि जैसे कुछ गर्ल्स जो आज नई युवा लड़कियां हैं जो क्लबिंग पार्टीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं, उनको हमने एक मैसेज पास करना चाहते हैं कि हमने इस बार कम से कम 25 से 30 लड़कियां रखी जो कि शंखनाद और ध्वज बंधन करेंगी, जिससे कि एक मैसेज जाएगा कि सनातन की तरफ भी लड़कियां भी कंधे से कंधा मिला के धर्म के लिए अग्रसर हो सकती हैं। ये जो आपका समारोह है, ये जो आप चल समारोह निकालेंगे वो आपका कितने बजे से निकलना है, कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, क्या रहेगा? भगवान पुष्पक विमान और हम लोगों की जो टीम है वो 175 लोगों की टीम इस बार इन्वॉल्व है, जिसमें से 25 से 30 गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज़ हैं। और ये सुबह 9:30 बजे कर्फ्यू वाली माता के मंदिर से सिंधी मार्केट, इसके बाद जनकपुरी और हनुमानगंज घोड़ा निक्कास होते हुए हनुमानगंज के बाद मंगलवारा इतवारा और चौक पीपल चौक लखेरापुरा होते हुए कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में रात्रि 8:30 बजे समापन होगा। अभी हम खटलापुरा मंदिर में हैं जहां हमारे साथ पंडित मनोज द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर्व का कितना महत्व है, क्या महत्व है? जय जय सीताराम। महाशिवरात्रि पर्व का सनातनी व्यक्ति के लिए बहुत जीवन में महत्व होता है। इसमें पति पत्नी के साधना करके उनके जीवन में जो परेशानियां होती है, महाशिवरात्रि का व्रत करके पूजन अनुष्ठान करके जहाँ तक अपने साधक अपने वैवाहिक जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की अखंड तपस्या करके
महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का वरण करा था। इस दिन उनका अभिषेक होता है, दुग्धाभिषेक होता है, घृत से होता है, शहद से होता है। इसी प्रकार पंचामृत में बना करके उनका अभिषेक करा जाता है और उनकी पूजा अर्चना करी जाती है। इस दिन 4 प्रहर में भगवान शंकर की पूजन होती है, सुबह, दोपहर, सुबह, फिर प्रातः काल में होती है, फिर 10 बजे के आसपास में होती है, फिर दोपहर में होती है और फिर एक सायंकाल में होती है। व्यक्ति अपने अनुसार जितना भी वो चाहता है दिन भर में 2 बार 3 बार अभिषेक भगवान शंकर का कर सकता है। हमारे मंदिर में इस बार 11,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण है और 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण करके हम अभिषेक करेंगे। इसमें सभी व्यक्ति आसपास के जो हैं उनको सपरिवार हमने आमंत्रित करा है ताकि वो भगवान शंकर की पूजा अर्चना करके अपने जीवन को आनंदित कर सकें। ये इस दिन भगवान शिव को क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए? साहब, शंकर जी को बेलपत्र, दूध, दही, बेर, चरणामृत, पंचामृत, इन सब चीज़ों को भोग अर्पित किया जाता है। शिवरात्रि की पूजा की विधि, सही विधि क्या है, क्या होती है? साहब, इसके लिए अभिषेक आप करवाते हैं तो इसमें आपको दूध की आवश्यकता पड़ती है, शहद की आवश्यकता पड़ती है, दही की आवश्यकता पड़ती है, घी की आवश्यकता पड़ती है, फिर उनका नियमित बेलपत्र की आवश्यकता पड़ती है, जनेऊ की आवश्यकता पड़ती है और फिर भगवान शंकर को भोग अर्पित करा जाता है। केले प्रसाद, पंच प्रसाद लगाया जाता है। इसी प्रकार इनकी विधि पूर्ण होती है। जो व्यक्ति जितना चाहता है उसके अनुसार वो चीज़ों कर सकता है। भगवान शंकर तो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे इस शिवरात्रि 300 साल बाद ऐसा हो रहा है कि त्रिग्रही योग बन रहा है, इसमें क्या कुछ, किन राशियों को लेकर इनको लाभ मिलेगा, क्या कुछ इसमें होना है, क्या कितनी मान्यता है इस चीज़ को? साहब, त्रिग्रही योग जो होता है वो चंद्रमा, शनि और सूर्य, इन राशियों की योग समागम से मिलकर के बनता है। इससे वृश्चिक, मेष राशि और अन्य राशियां हैं 2 जिनको इनका प्रभाव मिलेगा। वो भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं तो उनको उनके जीवन में आनंद मिलता है साहब। तो इस बार इस मंदिर में ये शिवरात्रि के त्यौहार पे यहाँ से क्या कुछ खास होने वाला है, क्या आप आयोजन करने वाले हैं? यहाँ पर साहब भगवान शंकर का निरंतर अभिषेक होता रहेगा। भक्तजन आएंगे, भगवान शंकर को जल अर्पित करेंगे, दूध अर्पित करेंगे और 11,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमने कराया है, जिसमें पारिवारिक तौर पर सभी लोग आएँ और आकर के सामूहिक तौर पर यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और शाम को 4 बजे रुद्राभिषेक में उनका भगवान शंकर को अर्पित करा जाएगा अभिषेक। हम आपसे एक ये भी जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है और इसकी क्या मान्यता है? साहब, ये मंदिर 200 से 250 वर्ष पुराना मंदिर है। नवाबों के दौर में इस मंदिर की स्थापना हुई थी ब्राह्मणों के द्वारा। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज पहले से प्राण प्रतिष्ठित हैं। आप उनकी जैसी मूर्ति का आकार देखेंगे, ये मूर्ति खड़ी मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है। इस मूर्ति ने अब आकार जो है वो बैठने का, आसन पर बैठे हुए हनुमान जी महाराज के रूप में ले लिया है। तो प्राचीन काल से नवाबों के दौर में जो लोग हुआ करते थे उनकी कुछ परेशानी होती थी, कुछ दुख होते थे या कुछ राजा के दरबार में कुछ समस्याएं होती, तो वो लोग आवेदन लेकर के आया करते थे, हनुमान जी महाराज के सामने प्रस्तुत करते थे। वही परंपरा आज निरंतर चली आ रही है। लोग बाग आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर के एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अभी हमने जाना कि शिवरात्रि के त्यौहार का क्या महत्व है, क्या विधि विधान है, किस विधि से पूजा करते हैं और क्या मान्यता है। मैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को दिन शुक्रवार को पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि का त्यौहार एक बड़े खुशी का त्यौहार होता है। इसकी खास बात यह है, महाशिवरात्रि का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, एक इस पे भी हम जाते हैं क्योंकि शिवपुराण के अनुसार आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, भगवान शंकर के और शिव पार्वती का मतलब विवाह हुआ था। इसलिए इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कई जगह बारात निकाली जाती हैं और शंकर भगवान की तरह तरह की पूजाएं होती हैं। तो शिवरात्रि के दिन हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, शिवरात्रि का व्रत हम कैसे करें, इसके विषय में हम एक चर्चा करते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में स्नान करके
और सभी को जो भी मतलब मंदिर पास में पड़ता है, शंकर भगवान के मंदिर में जाके कि पूजा करना चाहिए और वहाँ पे मतलब दर्शन करके ज़रूर आना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह दिन भर संभव यदि होता है तो उपवास रखना चाहिए। जो वृद्ध बूढ़े हैं जो उपवास नहीं रख सकते हैं तो वो केवल पूजा करके भोजन कर सकते हैं, और जो व्रत रख सकते हैं वैसे सभी को व्रत रखना चाहिए। व्रत रख के फरार भी कर सकते हैं, जैसा कई लोगों की जो कैपेसिटी नहीं है, आजकल कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं कि भूखे नहीं रह सकते, तो वो फलार करके भी इस व्रत को रखना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूजा कैसे करें इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो हम शंकर भगवान के जैसे किसी के यहाँ शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है। यदि शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए। यदि मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना सकते तो आप रेत के शिवलिंग बना लीजिए। यदि आपके घर में है तो आप घर में बना लीजिए या मंदिर भी जा सकते हैं, जैसा जिसको सुविधाजनक लगे वैसे, क्योंकि शिव हमारे बहुत भोले होते हैं। तो आज के दिन आपको शिव जैसे घर पे यदि जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं या मंदिर भी जाते हैं तो इसका विधान एक ही है कि आप शंकर भगवान के सामने बैठें, और शंकर भगवान के सामने बैठने के बाद में त्रिपुंड एक तिलक लगा लें, और तिलक लगाने के बाद में आपकी थाली में हल्दी चावल रोली दूध शहद घी इत्यादि पंचामृत बना के रख लें, और बेलपत्री धतूरा अकौआ के फूल और तरह तरह के जितने जो फूल हो सकते हैं, जैसे अभी गेहूं की बालें हुई, सरसों के जो फूल हुए, ऐसी जितनी जो चीज़ यथासंभव जहाँ जो जिसको संभव हो सकता, बील का फल, बेर, इस टाइप की चीज़ें यथाशक्ति जितनी जो संभव हो सकती हैं, दूबा फूल वगैरह, फूल बील पत्री और अगरबत्ती वगैरह, ये सब पूरे यथासंभव स्थापित करके और आप भगवान के सामने बैठ जाएंगे। इसके बाद में आपको एक स्तुति करना है। वंदे देवमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पंडक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सुसांग वारणम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनास वरदम वंदे शिव शंकरम। इस तरह से भगवान शिव की आराधना करते हुए आप पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर इसके बाद में दूध से अभिषेक करेंगे, फिर दही से अभिषेक करेंगे, शहद से अभिषेक करेंगे। इस तरह से जो भी मतलब पंचामृत बना के फिर सभी का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में फूल छोड़ेंगे। ओम मल्लकादिनी सुगंधिनी मालत्यादि वैपर्वो मायरतानी पूजार्थम पुष्पाणि प्रदीक्तम। फूल के बाद दूबा कांडात पुरंती पुरुषा स्परी एवं दूर प्रयत्न सहस्त्र सतेंचा दूरवा, और फल बील पत्र है, काशीवास शिवासी नाम कालवेलु पूजते कोट कन्या विश्वरम बील पत्री चढ़ाएंगे। बील पत्री के बाद में बील का फल यदि मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अकौआ के फूल चढ़ाएंगे, और जो बालें हैं, गेहूं की बालें बोलते हैं, उनको चढ़ाएंगे। और यदि किसी को यदि शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशानी है, कई लोगों के गुप्त शत्रु हो जाते हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो आज के दिन उनको सरसों के फूल भगवान शंकर पे चढ़ाना चाहिए, तो शत्रुओं से जो पीड़ा है वो ज़रूर कम होगी। इसके बाद में आप फल फ्रूट वगैरह सब जितना जो भी संभव है यथाशक्ति भगवान शंकर को अर्पण करेंगे। भगवान शंकर को अर्पण करके मतलब अगर आरती करने के बाद में जिस सुबह की पूजा हो जाती है, इसके बाद में उस दिन आप यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी से भी बहसबाजी नहीं करेंगे, एक नॉर्मल रहेंगे, सम रहेंगे, खुश दिल रहेंगे। यदि नौकरी करते हैं तो वहाँ पे भी बहसबाजी नहीं करेंगे। खुशी का घर पे भी आपको खुशी का माहौल रखना है, किसी से बहसबाजी आपको नहीं करना है, बड़े हर्षोल्लास के साथ दिन में बने रहना चाहिए। ऐसे मतलब इसका पहर का शिवरात्रि का मतलब होता है रात्रि की पूजा। अब ये पूजा प्रोसीजर चलती है, इसके बाद में वही भगवान को हमको रात्रि में भी पूजा करना है, इसका बताऊंगा। लेकिन इसका एक मैं ज्योतिष का एक महत्व बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को एक बताना चाहूँगा, सभी भक्तों को, शंकर भगवान के भक्तों को बताना चाहूँगा कि शंकर भगवान पे हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें उसका लाभ हो, फायदा हो। क्योंकि देखिए आज पार्वती जी ने भी शादी के लिए, कई लोगों की शादियां नहीं हो रही, कई लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही हैं, तो उसमें मतलब पार्वती जी ने बहुत तपस्या की थी शंकर भगवान की, और जब उनकी शंकर भगवान से शादी हुई मतलब इच्छित वर प्राप्त हुआ। तो इसी तरीके से यदि जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही हैं तो वो भी यदि शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान की श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे तो उनकी शादी उनके इच्छानुसार वर के साथ होगी और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा। इसी तरीके से
हम देखते हैं कई लोगों की, लड़कों की कुंडली में भी बोलेंगे नहीं तो पंडित जी लड़कों का नहीं बताया, तो लड़कों की कुंडली में भी यदि सप्तम में शनि बैठे हुए हैं, यदि सप्तम में राहु बैठे हुए हैं, यदि सप्तम में शुक्र बैठे हुए हैं, या शनि चंद्र का विषकुंभ योग बना हुआ है, इस टाइप से कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मंगल राहु का अंगारक दोष बना हुआ है, ऐसे कई सप्तम में 1, 4, 8, 12 मतलब दूसरे घर में, चौथे घर में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें घर में यदि ये योग बन जाते हैं तो शादी में बहुत दिक्कत होती है, कई प्रकार की दिक्कत बनी रहती है, शादी के बाद भी लड़ाई झगड़े होते हैं और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं जाता है। तो आज के दिन कम से कम शंकर भगवान की पूजा करें, जो विधि विधान संभव हो सके वो पूजा करें, और पूजा करेंगे तो उससे उनको लिए उनकी शादी भी होगी, या जिन लोगों की शादी हो गई है और उनको वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो उसमें भी उनको उससे निश्चित तौर पे आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि ज्योतिष आधार पे शिवरात्रि के दिन हम क्या क्या उपाय करें। जैसा कई लोगों को कहते हैं पंडित जी हमारे पास में कुंडली नहीं है, क्योंकि पहले टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि किसी का मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है तो निश्चित तौर पे चंद्र उनके अशुभ स्थिति के हैं, और चंद्र यदि अष्टम में है, छठवें स्थान में है या 12वें स्थान में है, या ग्रह दोष है, चंद्र राहु का ग्रह दोष है, चंद्र केतु का ग्रह दोष है, या शनि चंद्र का विषकुंभ योग है, इस तरह की चीज़ें यदि होती हैं तो जरूर जातक को, या एक तो सर्दी जुकाम रहेगी बहुत ज़्यादा, भले ही वो कितना ही बड़ा कोई भी हो, और सर्दी जुकाम के साथ में वो आदमी खुशी नहीं होगा, आज खुश तो कल दुखी, ऐसी चीज़ें होती। तो ऐसे जातक को यदि वो दूध से यदि भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो उनको जरूर उससे रिलैक्स होगा, मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न है तो सब कुछ है। ऐसे हम बहुत से ऐसी चीज़ें देखते हैं कि आप महाशिवपुराण के अंतर्गत देखिए कि उसमें एक ऐसी कथा भी है कि जिसमें एक मतलब अशिक्षित आदमी भी, एक भील रहता है, वो मतलब शिकार से ही उसकी रोजी रोटी चलती है, उसी का खाना पीना होता है, लेकिन वो भी जब भगवान शंकर को मतलब जब हिरण को मारता है तो वो तीर से कुछ बीलपत्री भगवान शंकर पे चढ़ जाते हैं, तो वो हिरण कहता मुझे छोड़ दो, मैं बच्चों से मिल के आता हूँ, फिर मेरी भले ही मार लेना। फिर दूसरा आता है तो फिर जब दूसरा पैर की पूजा हो जाती है, जब दूसरा वो बच्चे को लेके आता है, फिर ऐसे पिता को लेके आता है, ऐसे पूरे परिवार में 4 बार वो लेके आता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि बोलो क्या वर चाहिए। तो इसी तरीके से भगवान हमारे बहुत भोले हैं। तो महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है, पर्व है, जो उपास है, बड़े हर्षोल्लास के साथ आपको मनाना है, और मनाने के साथ में इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए आपको पूजन विधि विधान से करें, और कोशिश करें रात्रि में भी एक पहर 6 से 12 के बीच में पूजा कर, 6 से 9 के बीच में पूजा करें, दूसरा पहर जो है 9 से 12 के बीच में पूजा करें, तीसरा पहर 12 से 3 के बीच में पूजा करें, और जो चौथा पहर है 3 से 6 के बीच में पूजा करें। तो इस पूजा के विधि विधान इसका यही है, और सिस्टम तो यही है कि आज दिन भर आप उपास रहेंगे, फल फ्रूट खा सकते हैं, शाम को पूजा करें, आरती करें भगवान शंकर की, रात्रि जागरण करें। विधान शिव पुराण के अनुसार तो दूसरे दिन भोजन करने का है, पराण करने का है। कि सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपको उपाय के तौर पे गुस्सा नहीं होना है, प्रेम से, खुशी से, मन प्रसन्न से, परिवार सहित भगवान की पूजा करें, आराधना करें। इससे सभी को अच्छा फल मिलेगा, सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि अपने आप में तो खास है ही, और बहुत ही खास बात ये है कि इस बार ये त्यौहार महिला दिवस के दिन पड़ रहा है। पुराणों में ही कहा गया है कि नारी ही शक्ति है, नारी ही भक्ति है, तभी तो शिव शक्ति है और शिव शक्ति शिव है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।